हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस नई वीडियो पे। आज के इस वीडियो में हम आईआईबीएफ, बीसीबीएफ, न्यू पैटर्न ऑल टॉपिक कवर्ड के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और समझेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2024 के एग्जामिनेशन में पूछे जाने के 100% चांस हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करें। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ या ऊपर इसके मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉल और व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। बिना टाइम गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हमारा, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है हमारा, भारत में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को एक निश्चित मात्रा में तरल संपत्ति जैसे नकदी, कीमती धातु और अन्य अल्पकालिक प्रतिभूतियों को बैंकिंग दुनिया में हर समय आरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, इसे जाना जाता है। देखिए, आईआईबीएफ को अभी हल्के में मत लीजिए आप, बहुत कंपलसरी और बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं आईआईबीएफ के एग्ज़ाम में। जो पुराना पैटर्न था उसमें आपको इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट जो अभी न्यू पैटर्न चेंज हो गया है वो काफ़ी टफ क्वेश्चन है। और जो 2024 में क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन काफ़ी टफ होने वाले हैं। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा CRR, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा निश्चित संपत्ति, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है SLR, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है PLR। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को एक निश्चित मात्रा में तरल संपत्ति जैसे नकदी, कीमती धातु और अन्य अल्पकालिक प्रतिभूतियों को बैंकिंग दुनिया में हर समय आरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, इसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा SLR से इसे जाना जाता है। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक अवयस्क एक जमा खाता है जिसे उसके पिता और प्रकृति अभिभावक द्वारा संचालन किया जाता है या संचालित किया जाता है। यदि उसके बाद वाले की मृत्यु हो जाती है और अवयस्क के अवयस्क होने के दौरान आय कौन प्राप्त कर सकता है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा खुद नाबालिग, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है दादाजी, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा न्यायालय द्वारा नियुक्ति अभिभावक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक इसकी आय प्राप्त करेगा। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश एक केंद्र है जिस पर कोई ग्राहक माल या सेवा के बदले व्यापारी को भुगतान करता है। क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश एक बिक्री केंद्र है जिस पर कोई ग्राहक माल या सेवा के बदले व्यापारी को भुगतान करता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है बैंक मित्र, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा इंटरनेट बैंकिंग, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बिक्री केंद्र, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है मोबाइल बैंकिंग। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिक्री केंद्र। बिक्री केंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांस हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कैश रिजर्व के अनुपात को बैंकों को आरबीआई के पास रखने की आवश्यकता होती है, जिसे इस रूप में जाना जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा तरलता का अनुपात, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा SLR का अनुपात या SLR, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा CRR, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा CRR। CRR इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अभी रिसेंटली मेरे में कमेंट आया था कि सर आपने बहुत ज़्यादा वीडियो बना दी है, तो सर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है अगर एक क्वेश्चन एक बार पूछ लेता है तो वह क्वेश्चन दोबारा रिवीजन नहीं होता है, इसलिए नई वीडियो अपडेट होते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय मध्य स्थिरता की प्रक्रिया। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एक अर्थव्यवस्था के लिए एक शुद्ध लागत बनाता है लेकिन अपरिहार्य है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा का उपयोग मुख्य रूप से अविकसित देशों में किया जाता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा हमेशा उपयोग किया जाता है जब एक उधारकर्ता को धन प्राप्ति की आवश्यकता होती है। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा उत्पादन करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
उत्पादन करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाता है। वित्तीय मध्य स्थिरता की प्रक्रिया उत्पादन करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाता है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सर्वसी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं है और भुगतान की गई राशि पर डैश डैश प्रतिशत से अधिक में प्रतिभूतियों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 80%। 80% से अधिक प्रतिभूतियों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, SMERA में भारत में एक ऐसी या एक SME रेटिंग एजेंसी है जिसका मतलब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा MSME की क्रेडिट योग्यता पर रेटिंग। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, 1980 में दूसरे चरण में कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1980 में दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 5, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 6, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 7 और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 4। तो मैं आपको बता दूं 1980 के दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6, जो कि सेकेंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इंपीरियल बैंकों को सम्मिलित किया गया है और उन्हें बदल दिया गया है। इंपीरियल बैंकों को सम्मिलित किया गया है और उन्हें बदल दिया गया है। इसका पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा सहायक बैंक और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय स्टेट बैंक, जो कि सेकेंड नंबर पे है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण में वृद्धि करें और यह सुनिश्चित करें कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम डेस ANBC या तुलना पत्र से इतर एक्सपोजर की क्रेडिट सामान्य तुल्य से अधिक राशि ना हो। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 18%, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 40%, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 12% और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40%। 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दो टाइप के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 1969 में, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 1970 में, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा 1982 में, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 1980 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1982 में। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 1982 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1982 में कौन सी बैंक की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मासिक किराए पर ब्याज का प्रभार NPA के तहत अतिदेय बदल जाएगा यदि। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा वार्षिक ब्याज बहस से 90 दिन की अतिदेय बनाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पिछली तिमाही की समाप्ति में 90 दिन से अधिक अतिदेय होगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है उपरोक्त सभी और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन आप समझिएगा। क्वेश्चन है हमारा, मासिक किराए पर ब्याज का प्रभार NPA के तहत अतिदेय बदल जाएगा यदि पिछली तिमाही की समाप्ति से 90 दिन अधिक अतिदेय होगा। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएंगे, क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए या आप मेरे से PDF ले लीजिए। PDF लेने के लिए इसमें कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है साइड पे, आप व्हाट्सअप करिए और अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन हमारा नैतिक उत्पीड़न शब्द से तात्पर्य है। क्वेश्चन हमारा नैतिक उत्पीड़न शब्द से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थानों को उनकी उधार भूमि के मामले में इस उद्देश्य के साथ की गई सलाह कि वे लागू कर सकते हैं या इसका पालन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बैंकर के पास चल निधि का अर्थ है। क्वेश्चन हमारा बैंकर के पास चल निधि का अर्थ है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हाथ में पैसा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है नगद और बैंक शेष, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा नकदी में बदलाव का कम समय में वर्तमान संपत्ति, और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। क्वेश्चन हमारा बैंकर के पास चल निधि का अर्थ है ऊपर के सभी। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यूट्यूब में IIBF से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगी आपको, बट लेटेस्ट क्वेश्चन सिर्फ मैं ही प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आप पूरे यूट्यूब में चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा नो फ्रिल्स अकाउंट है। क्वेश्चन हमारा नो फ्रिल्स अकाउंट है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा लोन अकाउंट, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है कैश क्रेडिट अकाउंट। तो नो फ्रिल्स अकाउंट का मतलब है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जो कि फर्स्ट नंबर पे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है केंद्रीय सहकारी बैंक किसके सीधे संपर्क में है। क्वेश्चन हमारा केंद्रीय सहकारी बैंक किसके सीधे संपर्क में है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा किसान के, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा राज्य सहकारी बैंक के, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भूमि विकास बैंक के, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है केंद्र सरकार बैंक के। क्वेश्चन हमारा केंद्रीय सहकारी बैंक किसके सीधे संपर्क में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राज्य सहकारी बैंक के सीधे संपर्क में है। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इंटरनेट बैंकिंग डैश डैश को संदर्भित करता है। क्वेश्चन हमारा इंटरनेट बैंकिंग डैश डैश को संदर्भित करता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा इंटरनेट के माध्यम से खाते में संचालन, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ATM के माध्यम से खाता खोलना, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा दोनों एक एवं दो, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेट के माध्यम से खाते का संचालन को संदर्भित करता है। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है NRI का मतलब है। क्वेश्चन हमारा NRI का मतलब है। ये क्वेश्चन 100% अभी के एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। 2024 के एग्ज़ाम के जनवरी में ही इसको पूछा जाना है। NRI का मतलब है भारत के अनिवासी, जो कि थर्ड नंबर पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है रुपे डेबिट कार्ड क्या है। क्वेश्चन है हमारा रुपे डेबिट कार्ड तो आप सभी जानते हैं। रुपे डेबिट कार्ड क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा घरेलू डेबिट कार्ड, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम द्वारा पेश किया गया है, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सभी ATM और POS मशीन का स्वीकार, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको कमेंट में करके बताना है। वीडियो के एंड में मैं इसका राइट आंसर बता के जाऊंगा और सॉल्यूशन भी बता के जाऊंगा जितने क्वेश्चन होंगे। तो कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप सबको मालूम है तो कृपया करके कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बैंक में बचत खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कौन सी है। क्वेश्चन हमारा बैंक में बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम आवश्यकता आयु। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 8 साल, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 10 साल, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 12 साल और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन हमारा बैंक में बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 वर्ष। 10 वर्ष हो जाएगा, जो कि सेकेंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर अनुपात का नाम वित्तीय समाचार पत्रों में नहीं देखा जाता है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस दर अनुपात का नाम वित्तीय समाचार पत्रों में नहीं देखा जाता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है बैंकर दर, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है रेपो दर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है वैधानिक तरलता अनुपात और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है पल्स दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पल्स दर। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस दर अनुपात का नाम वित्तीय समाचार पत्रों में नहीं देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पल्स दर, जो कि 4th नंबर पे है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन में मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए और डायरेक्ट पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सोने के आभूषणों के खिलाफ आगे बढ़ाने या बढ़ने के दौरान बनाए गए आरोप की प्रक्रिया क्या है। क्वेश्चन है हमारा, सोने के आभूषणों के खिलाफ आगे बढ़ने के दौरान बनाए गए आरोपों की प्रक्रिया क्या है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा ग्रहणितकार, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है कारभार, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है प्रतिज्ञा और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है दृष्टिबंधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3rd नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन हमारा, एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपटीशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नॉन बैंक फॉरेन कंपनी, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी, जो कि 3rd नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सावधि जमा के ब्याज का भुगतान जमा हस्तांतरण या पुनर्निवेश आवृत्ति के साथ किया जा सकता है जो निम्नलिखित में से कम नहीं है। क्वेश्चन है हमारा, सावधि जमा के ब्याज का भुगतान जमा हस्तांतरण या पुनर्निवेश आवृत्ति के साथ किया जा सकता है जो निम्नलिखित में से कम नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा त्रैमासिक आधार पर, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मासिक आधार पर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है अर्धवार्षिक आधार पर, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है वार्षिक दर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रैमासिक आधार पर। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट। क्वेश्चन हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट, इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो के एंड में मैं चारों क्वेश्चन को आपको बता के जाऊंगा। क्वेश्चन हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट, पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा परिपक्वता से पहले वापस नहीं लिया जा सकता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा परिपक्वता के बाद ही भुगतान किया जा सकता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा परिपक्वता से पहले वापस ले लिया जा सकता है और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा परिपक्वता से पहले वापस ले लिया जा सकता है। 3rd वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में मैं इसका पूरे क्वेश्चन के राइट आंसर बताऊंगा जो फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, डिलीवरी चैनल किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। क्वेश्चन हमारा, डिलीवरी चैनल किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है इंटरनेट, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा वित्तीय, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बैंकिंग और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऋण। डिलीवरी चैनल किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, जो कि 3rd नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, NAFED नेशनल एग्रीकल्चर को क्वेश्चन हमारा NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 3 अक्टूबर 1958 में, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1 अक्टूबर 1958 में, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 2 अक्टूबर 1958 में और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 15 अगस्त 1959 में। NAFED की स्थापना कब की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 अक्टूबर 1958 में NAFED की स्थापना की गई थी।
एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, 2 अक्टूबर 1958 में कौन से एग्रीकल्चर की स्थापना की गई थी? तो आपको क्या लिखना है, NAFED इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, 2 अक्टूबर 1958 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है जिसका भुगतान मंच है। क्वेश्चन हमारा, मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है जिसका भुगतान मंच है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा रुपे कार्ड, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है वीज़ा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है मास्टर कार्ड और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन हमारा, मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है जिसका भुगतान मंच है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रुपे डेबिट कार्ड है। रुपे डेबिट कार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट वीडियो होंगी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको PDF चाहिए तो जो कमेंट में PDF या ऊपर स्क्रीन में जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मूल्यह्रास को विवरण में नकद बहिर्वाह के रूप में लिखा जाता है या लिया जाता है। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, होम लोन का पुनः भुगतान आमतौर पर EMI के माध्यम से होता है। EMI तो सब जानते हैं, कोई भी चीज़ फाइनेंस कराते हैं तो उसकी EMI होती है। क्वेश्चन हमारा, होम लोन का पुनः भुगतान आमतौर पर EMI के माध्यम से होता है। इसका मतलब यह है कि हर महीने पुनः भुगतान में डैश डैश शामिल है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, सिद्धांत की समान राशि और अर्जित ब्याज की कुल राशि। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, कुछ सिद्धांत के लिए राशि और अर्जित ब्याज का हिस्सा। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, सिद्धांत की एक समान राशि और अर्जित ब्याज की कुल राशि ताकि पूरी अवधि में हर महीने पुनः भुगतान समान हो। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, सिद्धांत की समान राशि और अर्जित ब्याज की कुल राशि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सिद्धांत की एक समान राशि और अर्जित ब्याज की कुल राशि ताकि पूरी अवधि में हर महीने का पुनः भुगतान समान हो। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इस टाइम पे IIBF में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज कर देंगे। आप राइट आंसर पे क्लिक नहीं लगाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, एक ग्राहक भारत में कुछ अमेरिकी डॉलर खरीदना चाहता है और उसे जाना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा, एक ग्राहक, मान लीजिए एक ग्राहक आप हो गए, भारत में कुछ अमेरिकी डॉलर खरीदना चाहते हैं, उससे जाना चाहिए। तो कहाँ जाना चाहिए? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, केवल RBI के सार्वजनिक ऋण प्रभार में। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, RBI या बैंक की कोई भी शाखा जो ऐसे व्यवसाय से अधिकृत है। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है विदेश मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, RBI या बैंक की कोई भी शाखा जो व्यवसाय के लिए अधिकृत है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, गैर बचत बैंक ग्राहक के संबंध में यदि एक महीने में किसी अन्य बैंक के ATM से डैश डैश से अधिक लेन देन किए जाते हैं तो प्रति लेन देन डैश डैश की दर से शुल्क लगाया जाता है। क्वेश्चन हमारा, गैर बचत बैंक ग्राहक के संबंध में यदि एक महीने में किसी अन्य बैंक के ATM से डैश डैश से अधिक लेन देन किया जाता है तो प्रति लेन देन डैश डैश की शुल्क लगाया जाता है। ये सब छोटी सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 3 से 20 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 5 से 10 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 5 से 20 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, अन्य बैंक ATM के माध्यम से कोई
मुफ्त निकासी नहीं होगी। अन्य बैंक एटीएम के माध्यम से सभी निकासी 20 रुपये प्रति लेन देन का आभार करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। इस समय 20 रुपये अगर आप अदर बैंक के एटीएम से, अदर बैंक का एटीएम है आप तो ट्रांजैक्शन करेंगे तो 4 ट्रांजैक्शन तो मुफ्त देता है। 4 ट्रांजैक्शन से 5वें ट्रांजैक्शन में आपसे 20 रुपये काट लिया जाएगा। 20 रुपये आपसे काट लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा जो निश्चित परिपक्वता तिथि पर मूलधन और अवधि के लिए सहमत ब्याज दर के साथ चुकाने योग्य है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा आवर्ती जमा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बचत खाता, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा चालू खाता और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है सावधि जमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सावधि जमा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4th नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा वाहन ऋण की अवधि क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सामान्य रूप से 1 साल, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सामान्य रूप से 3 से 7 वर्ष, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा आमतौर पर 5 से 7 साल, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमेशा 7 से 10 साल। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वाहन ऋण की अवधि सामान्य रूप से 3 से 7 वर्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2nd वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जब एक से अधिक बैंक एक दूसरे के साथ समन्वय में एक पार्टी को ऋण सुविधाएं देते हैं तो प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा जब एक से अधिक बैंक एक दूसरे के साथ समन्वय में एक पार्टी को ऋण भुगतान देते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ऋण मुक्ति कहा जाता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कंसोर्टियम कहा जाता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मोरेटाइजियम कहा जाता है और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है माली मदद कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंसोर्टियम कहा जाता है, जो कि 2nd नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डैश खाता व्यवसाय द्वारा उनके दैनिक कार्यों के लिए बनाया रखा जाता है। क्वेश्चन हमारा 36 का है। क्वेश्चन है खाता व्यवसाय द्वारा उनके दैनिक कार्यों के लिए बनाए रखा जाता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है करंट अकाउंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है जमा पूंजी खाता, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट खाता और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है आवर्ती जमा खाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा करंट खाता व्यवसाय द्वारा उनके दैनिक कार्यों के लिए बनाया जाता है। जो बिजनेस अकाउंट होता है उसको करंट अकाउंट भी कहते हैं। करंट अकाउंट बड़े बड़े व्यवसाय को दैनिक कार्यों के लिए रखा जाता है। इनमें मिनिमम बैलेंस का है। इसमें 5,000 रुपये से अगर आपके अकाउंट में कम है तो ये पैसे कट जाते हैं। मंथली एवरेज 5,000 रुपये है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऋण परिणामों का समय पर पुनः भुगतान। क्वेश्चन हमारा ऋण परिणामों का समय पर पुनः भुगतान। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अच्छी खास, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा चिंता की बात नहीं है, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भविष्य में आसानी से ऋण की उपलब्धता, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी, जो कि 4th नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षा ऋण में कितने तक के ऋण के लिए कोई संपार्श्विक सुविधा का जोर नहीं दिया जाता है। शिक्षा ऋण लेते हैं तो कोई भी संपार्श्विक सुरक्षा का जोर नहीं दिया जाता है। कोई भी चीज़ आपसे वस्तु गहन रखने के लिए नहीं दिया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 4 लाख रुपए, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 7.5 लाख रुपीज़, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 15 लाख रुपए और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 10 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 लाख रुपए, जो कि फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10,000 रुपये पर 5% कूपन बॉन्ड बेचने पर वर्तमान उपज है। क्वेश्चन हमारा 10,000 रुपये पर 5% कूपन बॉन्ड बेचने पर वर्तमान उपज है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 5%, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 6.25%,
तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 7.50% और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 8%। क्वेश्चन हमारा 10,000 रुपये पर 5% कूपन बॉन्ड बेचने का वर्तमान उपज है 6.25%, जो कि सेकेंड नंबर पे है। इसका सलूशन मैं बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा 10,000 रुपये पर 5% कूपन बॉन्ड बेचने पर वर्तमान उपज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6.2%। अब सलूशन देखते हैं। सलूशन है कूपन भुगतान बाई कीमत, इसलिए कूपन भुगतान 5,000 रुपये है इक्वल टू 500% बाई 5% इक्वल टू 500 बाई 8,000 रुपये है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6.25%। इसका सलूशन दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शेष चीजें बराबर तरलता प्रीमियम सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि डैश डैश। क्वेश्चन है हमारा शेष चीजें बराबर तरलता प्रीमियम सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि डैश डैश। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा निवेशक दीर्घकालीन बॉन्ड पसंद करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा निवेशक शॉर्ट टर्म बॉन्ड पसंद करते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अल्पकालिक और दीर्घकालिक बॉन्ड के बीच निवेशक उदासीन होते हैं। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा निवेशक मध्यवर्ती अवधि के बॉन्ड पसंद करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निवेशक शॉर्ट टर्म बॉन्ड पसंद करते हैं, जो कि सेकेंड नंबर पे है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया। क्वेश्चन हमारा वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एक अर्थव्यवस्था के लिए एक शुद्ध लागत बनाता है लेकिन अपहार्य है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा का उपयोग मुख्य रूप से आवासिक क्षेत्र में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्पादन करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाता देता है। वित्तीय मध्यस्थता, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ऋण के चूककर्ता का अर्थ है। क्वेश्चन है हमारा ऋण के चूककर्ता का अर्थ है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कर्ज की किस्त नहीं चुका रहे। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बदनाम। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अवैध गतिविधियां और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन हमारा ऋण की चूककर्ता का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्ज की किस्त नहीं चुका रहे, जो कि फर्स्ट नंबर पे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बॉन्ड की कीमतों पर पैदावार के बीच के संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन बॉन्ड की कीमतों और पैदावार के बीच का संबंध सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एक साथ उल्टे चलें। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कूपन तय होने के बाद से बॉन्ड यील्ड नहीं बदलती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एक साथ सीधे चलते हैं। और चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक साथ उल्टे चलें, जो कि फर्स्ट नंबर पे है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने उन व्यक्तियों के लिए खाता खोलने के लिए केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया है जो सभी खातों में शेष राशि डैश डैश रुपए से अधिक नहीं रखना चाहते हैं और सभी खातों में कुल क्रेडिट एक वर्ष में डैश डैश लाख से अधिक होने की उम्मीद नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए की उम्मीद नहीं है, जो कि फर्स्ट वाला है। इसका राइट आंसर है। थैंक यू। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ या वो ऊपर जो स्क्रीन मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है उसमें आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये अभी 45 का क्वेश्चन है, पूरे 100 क्वेश्चन है। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।